Hello children, today we are going to start with chapter 3, that is industrial development. So in this chapter I will tell you about the industries, classification of industries, क्या क्या factors हैं जो affect करते हैं location of the industries को, and distribution of major industries. कैसे कैसे हमने industries को distribute करा है, right? So let's move to our chapter now. So here given that the word industry refers to what? Production or manufacturing of goods. इसका क्या मतलब होता है? Production of manufacturing of goods, but its literal meaning is working in a organized and systematic way. मैन्युफैक्चरिंग में आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है जिसमें आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? वैल्यूएबल और यूजेबल गुड्स में. Right? We cannot use these things as they are available in the nature directly. Processing and modification is required with these things, which are done in manufacturing. So, ultimately, it is also a value-added task as on each level of processing. So, to define industrial activities, we have to first understand the type of economic activity and production of crop or livestock and extraction of mineral. ये सारे किस में आ जाते हैं? आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाते हैं. एंड देन वी हैव सेकेंडरी एक्टिविटीज जिसमें हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं रॉ मटेरियल की. सो द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लोथ एंड विच इज मेड फ्रॉम कॉटन हैव अ वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अगर हम सेकेंडरी प्रोडक्ट की बात करें, दे आर मोर यूजेबल, हैंस दे आर ऑफ ग्रेटर वैल्यू. ज्यादा यूजेबल है, इनकी वैल्यू भी ग्रेटर है. एंड वी कैन नॉट राइट विद रॉ ग्रेफाइट बट अ लेड पेंसिल मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. देखो आप रॉ ग्रेफाइट से तो नहीं लिख सकते, लेकिन जो पेंसिल है, जो पेंसिल की जो लेड है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है, इससे आप लिख सकते हो. सो अ नोटबुक ऑफ पेपर मेड फ्रॉम वुड पल्प इज मोर यूजफुल देन वुड एंड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स. जब हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको? प्राइमरी प्रोडक्ट्स को किसमें? सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में. उसको क्या बोला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग. और जो वर्ड मैन्युफैक्चर है वो उसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स यूजुअली इन लार्ज नंबर और अमाउंट, जिसमें हम मशीनरी और किसका यूज करते हैं? एक्सटेंसिव लेबर का यूज करते हैं. नेक्स्ट कम्स अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, स्पेशलाइज्ड लेबर विद स्पेसिफिक जॉब, extensive use of machine, qualified professional who find ways to produce more goods with less efforts at lower cost. Research and development all are the feature of modern manufacturing industries. अगर हम सर्विस टाइप ऑफ एक्टिविटी की बात करें जिसमें आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज दोनों इंक्लूडेड है, दे सपोर्ट देम आर कॉल्ड टर्शरी. एंड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, होलसेलिंग, रिटेलिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सम एक्टिविटीज आउट ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज में आपका एजुकेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन ऑल आर इंक्लूडेड. वो आपका क्वार्टनरी एक्टिविटीज में आ जाते हैं. मतलब एक तरीके की ये सर्विस है. आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज का. अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें, हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करा है 4 कैटेगरीज में. फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है जिसमें हम प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जिसमें आपका वेजिटेबल ऑयल हो गया, फूड प्रोसेसिंग, जूट, डेयरी प्रोडक्ट, कॉटन, टेक्सटाइल ऑल आर इंक्लूडेड. नो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये वो है जिससे हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस से क्या प्रोड्यूस करते हैं? एज अ रॉ मटेरियल, जैसे पल्प एंड पेपर, प्लाईवुड एंड हार्डवुड, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज. मेराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है? जिसमें आप मेराइन एनिमल्स और समटाइम्स मेराइन प्लांट्स एज रॉ मटेरियल का यूज करते हो, जैसे आपका सी फूड प्रोसेसिंग हो गया, फिश ऑयल इंडस्ट्रीज हो गए. नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो वो क्या होता है? ये मिनरल होता है जिसको हम एज अ रॉ मेटल यूज करते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, केमिकल ऑल आर इंक्लूडेड है. ठीक है, जिसमें आपकी हैवी इंडस्ट्रीज भी इंक्लूडेड होती हैं. आप यहाँ पे एयरक्राफ्ट, रेलवे कोचेस, बिल्डिंग मटेरियल. अगर हम साइज के बेसिस पे बात करें तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल. लार्ज स्केल क्या है? जिसमें आपको हायर अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए, राइट? इन्वेस्ट हायर अमाउंट ऑफ मनी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और आपको सुपीरियर टेक्नोलॉजी का इसमें यूज करना पड़े. जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं ऑटोमोबाइल्स का या हैवी मशीन के. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है? जिसमें हम लेसर अमाउंट ऑफ मनी एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं वो भी क्या है? कम है.
नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, हमने 4 टाइप्स में इसको डिवाइड करा है, 4 कैटेगरीज में, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल। इनको हम एज अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप कंसर्न, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के थ्रू भी क्लासिफाई कर सकते। सो इफ एनी ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, वी हैव रिलायंस, टाटा, ये क्या है? ब्रांड है, ठीक है। फिर है पब्लिक सेक्टर, जो कौन ओन करता है? गवर्नमेंट, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। देन है जॉइंट सेक्टर विच इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल, जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जहां पे आपको देखने को मिले, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल हो गया। नाउ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, जो आपके प्रोड्यूसर और सप्लायर वो ओन भी कर रहे हैं और उनकी ही है और वो ऑपरेट भी कर रहे हैं, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। नेक्स्ट इज फैक्टर्स जो आपके लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को इफेक्ट कर। देखो इंडस्ट्रीज कहाँ पे होनी चाहिए? जहाँ पे गुड्स इजिली अवेलेबल हो, रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन इजिली अवेलेबल हो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। सो there are some basic needs of a particular industries. For example, humid climate is required for cotton textile industry because thread does not often break in the atmosphere. अगर atmosphere humid है तो thread break नहीं करती. So many industries used to locate around the coal mines. Coal was used both for heating and energy. देखो आपने देखा होगा जहाँ पे कोल माइंस एरियाज है वहां पे भी हम इंडस्ट्रीज को लोकेट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे कोल और जो हम यूज कर सकते हैं, हाउ एज बोथ हीटिंग as well as energy. Just about half a century back, fertilizer industry is located in Vadodara, Gujarat, Mumbai, where natural gas was easily available. So ये जो गैस है इसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू पाइप्स और सिलेंडर्स, राइट। नाउ मेन फैक्टर्स जो आपकी लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करते हैं वो क्या क्या फैक्टर्स हैं? दीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट। सुटेबल क्लाइमेट एंड टेरेन आर ऑल्सो गुड ड्रेन, जहाँ पे क्या होती है? अवेलेबिलिटी होती है वाटर की फॉर कूलिंग मशीन्स एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। Sometimes state government provide incentives like subsidy on water, power, rebate in taxes, industrial sheds at cheaper rate और कुछ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपके रोड्स, ड्रेन्स जो किसको अट्रैक्ट करते हैं? सारे इंडस्ट्रियल्स को टू बैकवर्ड स्टेट्स। रीजन जिनकी कंडीशन फेवरेबल होती है वहां पे क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज होती है, जो किसमें डेवलप हो जाती है? लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया में। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम? जिसमें आपके इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होता है। इनपुट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोसेस क्या होता है? जिसमें आपकी एक्टिविटीज, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करते हो? फिनिश प्रोडक्ट में। आउटपुट क्या होता है? वो एंड प्रोडक्ट होता है, और जो भी आप मनी अर्न कर रहे हो उससे, दैट इज योर आउटपुट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है? It emerged where a number of industries related to each other and interdependent for product and byproduct clustered together to take the benefit of। हम किसका बेनिफिट ले सके? जो भी रॉ मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, बागा बेस, मोलासेस, बाय प्रोडक्ट। सम पीपल परचेज देम फ्रॉम शुगर मिल, जिससे आप प्रोड्यूस करते हो पेपर, इथेनॉल, अल्कोहल, फ्रॉम मोलासेस, फार्मर, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज हो गई। Later as distillery, sometimes government makes a plan to establish an industrial region, जहाँ पे सारी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, चाहे वो रिलेटेड हो और अनरिलेटेड हो, हमारे। नेक्स्ट इज मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, जिसमें आपका ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप आ जाता है, ईस्टर्न यूरोप आ जाता है, ईस्टर्न एशिया आ जाता है। मेजर इंडस्ट्रियल टेंड्स टू बी लोकेटेड इन टेम्परेट एरिया, और ये कहाँ पे होते हैं? नियर द सी पोर्ट, स्पेशली जहाँ पे आपकी कोल फील्ड्स होती है, राइट। नेक्स्ट इज 8 इंडस्ट्रियल बेल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज मुंबई पुणे क्लस्टर, दूसरी आपकी बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन हो गया आपका, अहमदाबाद बड़ोदरा रीजन हो गया, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गई, और आपकी विशाखापट्टनम, गुटनूर बेल्ट, गुरुगांव, दिल्ली, मेरठ रीजन, और एक कोलम वाला रीजन है जो आपका कहाँ? तिरुवनंतम, तमिल में लाया करता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री। वर्ल्ड की जो मेजर इंडस्ट्रीज है इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आ जाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आ जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द फर्स्ट टू आर ओल्डर एंड द लास्ट वन एंड इमर्जिंग इंडस्ट्री, जिसमें आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कमर्शियल व्हीकल, शिप बिल्डिंग,
इंडस्ट्री, ये सब किस पे डिपेंड होती है? दे आर डिपेंडेंट मेनली ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और किसके लिए? फॉर रॉ मटेरियल। What are the basic industries like iron, steel are concentrated on around coal field, जिसमें आपके रूहुर कोल फील्ड हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जर्मनी, दामोदर वैली कोल फील्ड हो गया, आयरन ओर हो गया, जिसमें आपके एडजॉइनिंग स्टेट्स जैसे आपकी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आर इंक्लूडेड, जो आपके सपोर्ट करते हैं छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन, राइट। तो ये क्या है? ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप भी दिया है, यू कैन सी द रीजन। देखो जहाँ पे भी लाइट है वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और ये आपके इंडस्ट्रियल रीजन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ इंडस्ट्रियल डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? सडन एक्सीडेंट विच कॉजेज ग्रेट डैमेज इन समथिंग, ठीक है। और इंडस्ट्रीज में जो डैमेज होता है वो हमारी नेग्लेंस की वजह से होता है। अगर कोई हमने टॉक्सिक या फिर हजार्डस सब्सटेंसेस को फेलियर हो गया है, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ इंडस्ट्रियल डिजास्टर। जैसा आपको पता, भोपाल गैस लीक डिजास्टर जो 1984 में हुआ था, ठीक है, सबसे वर्स्ट डिजास्टर था। अराउंड 12:30 AM हुआ था 3 दिसंबर 1984 में। इससे पॉइजनल गैस निकली थी मिथाइल आइसोफाइल, ठीक है। और इसमें पेस्टिसाइड जो थे फैब्रिक के, पेस्टिसाइड से फैक्ट्री के यूनियन कार्बाइड जिस कंपनी का नाम था, इसने जो स्लीपिंग पीपल है जो बहुत दूर तक भी सो रहे थे, उन सबको क्या करा? नोइंग व्हाट हैपन इन द डायरेक्शन, थाउजेंड्स ऑफ द डाई, और बहुत लोग आज भी सफर करते हैं। फिर होता है गैस वेल ब्लो आउट इन गोवापिया चॉकिंग चाइना। इसमें आपके खाली 243 पीपल डेड एंड 9,000 इंजर्ड ऑन 23 दिसंबर 2003। They could not run or escape and people suffered burn on their eyes, skin and lungs. नेक्स्ट इज रिस्क रिडक्शन मेजर। क्या क्या आप रिस्क रिडक्शन मेजर्स का यूज कर सकते हो? तो फर्स्ट है स्टॉक ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस इन अ फैक्ट्री शुड बी केप्ट लिमिटेड। आपको जो स्टॉक है टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, उसको लिमिटेड रखना चाहिए। द वर्कर शुड बी वेल ट्रेन्ड एंड अवेयर इन द हैंडलिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, और मैनेजमेंट करना है हमें केस ऑफ एक्सीडेंट्स का। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। वर्कर्स एंड देयर फैमिली लिविंग नियर बाय शुड बी अवेयर ऑफ द what store of toxic or hazardous substances. So industrial area should be set up far away from the residential area. People must not be allowed to make settlements near the hazard. आप settlements ना रहो मत, industries के जो आसपास की जगह है वहां पे आपको settled area नहीं बनाना चाहिए. So river also provide water for cooling on machines. Sometimes industrial reason है they are concentrated near seaports, river ports और rail routes, जिससे एक तो convenient transport हो, रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाए, फिनिश प्रोडक्ट इजिली मिल जाए। जैसे आपका विशाखापट्टनम स्टील प्लांट हो गया, ये सी पोर्ट के पास ही है। द राइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन सबर्ब्स, मेजर टाउन्स एंड सिटीज रिजल्ट्स टू 20th सेंचुरी। जो आपका क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, पॉपुलेशन प्रेशर, जॉब क्रिएशन करता है। एनी हाउ जो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सुटेबल ट्रांसपोर्ट है, ये दो मेन फैक्टर्स है जो आपकी आइडियल लोकेशन और डेवलपमेंट को बताते हैं इंडस्ट्रीज की। Iron and steel is located in Germany, USA, China, Russia, India and other. We have textile industry which is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan and Taiwan. और जो मेजर हब है आईटी का वो कौन सा? सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, जो आपका यूएसए में है, एंड बेंगलुरु जो कहाँ है आपका? इंडिया में, राइट। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.